नमस्कार, डीडी न्यूज राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। कहते हैं कि ये देश है वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का। इस देश के यारों क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। दुश्मनों के लिए तलवार है हम, दिल वालों के लिए दिलदार है हम। अगर मैदान में डट जाएं तो मुमकिन नहीं कि पीछे हटे हम। जी हाँ, हमारे देश भारत का बड़ा ही गौरवशाली इतिहास रहा है। हमें इतिहास में ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं जिन्होंने देश हित के लिए, मातृभूमि की रक्षा के लिए, सामाजिक हित के लिए और देश की आन बान और शान की रक्षा करने के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। इन्हीं उदाहरणों में से एक है अहिल्याबाई होलकर। आखिर अहिल्याबाई होलकर कौन थी, उनका क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ उन्होंने धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में काम किए हैं और उनके जो आदर्श है, उनकी जो प्रेरणा देने वाले संदेश है, वो हमें कितना प्रेरित करते हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ डॉक्टर शुचि चौहान जी मौजूद हैं। आप लेखिका हैं, आप संपादक हैं। शुचि जी, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए, शुचि जी के साथ में आज का जो चर्चा में कार्यक्रम है उसको शुरू करते हैं। मैडम, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे, अहिल्याबाई होलकर का क्या कुछ इतिहास रहा है, क्या कुछ उनकी पृष्ठभूमि रही है? हम सब जानते हैं कि हम अहिल्याबाई होलकर की त्रिशताब्दी जयंती वर्ष मना रहे हैं। तो उनका 300वीं जयंती यही अपने आप में बहुत मायने रखती है और बताती है कि वो हमारे लिए कितनी बड़ी आदर्श हैं। अगर उनके प्रारंभिक जीवन की बात करें तो महाराष्ट्र में एक बहुत छोटा सा गांव है चौंडी, बीड जिले के अंदर आता है। उनके पिता मानकोजी पाटिल पेशवा जी के रियासत में टैक्स कलेक्शन का काम करते थे और उनकी माता का नाम था सुशीला जी, सुशीलाबाई। तो अपने उन पिता और माता के संरक्षण में वो बड़ी हो रही थी। उनकी माता, तो जब हम ये शिवाजी महाराज के समय में ग्राम्य सुरक्षा के लिए महिला सेना तैयार करने का चलन चला था। तो उनकी जो माँ थी सुशीला देवी, सुशीलाबाई, वो एक ऐसा ही प्रशिक्षण केंद्र चलाती थी। तो जो अहिल्याबाई थी वो अपनी माँ के साथ उस प्रशिक्षण केंद्र में जाया करती थी और वहां पर तीर तलवार चलाना, घुड़सवारी सीखना, वो उस केंद्र में वो सारी चीजें सीखा करती थी। तो ये उनका बचपन था। जब आगे उनका विवाह होता है, जो कि बहुत छोटी सी आयु में ही हो गया था, वो भी बहुत रोचक है कि वो कैसे मल्हार राव घराने में पहुंची और कैसे जो है वो मालवा प्रांत की मुखिया बनी और उन्होंने वहां का पूरा राजकाज संभाला। आजकल हम देखते हैं महिलाओं का अब जाके स्थिति सुधरी है जब हम आधुनिक काल में, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में। लेकिन जब आपने जिक्र किया कि 300 साल पहले शिवाजी ने महिलाओं की सेना बनाने का एक सपना देखा, और न सिर्फ सपना देखा बल्कि महिलाओं की सेना बनाई अहिल्या देवी होलकर के नेतृत्व में, तो उस वक्त की जो सोच थी उसके पीछे क्या कुछ कारण रहे होंगे? उस समय हम सब जानते हैं कि किस तरीके से बाहर से आक्रमणकारी आ रहे थे, किस तरीके से मंदिर टूट रहे थे, किस तरीके से एक वातावरण बन रहा था। तो ऐसे में जो पुरुष हैं वो अपनी जगह मोर्चा लेते थे, वो ठीक है, लेकिन महिलाओं को भी उनके लिए तैयार किया जाता था, तो ताकि वो भी कोई ऐसा बुरा वक्त आए तो डट करके सामना कर सकें। तो इसके लिए कई सारी तरीके के प्रशिक्षण शिविर थे, जिनमें कि हम देखते हैं कि सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, इससे पहले भी हम देखते हैं कि हमारे रानी लक्ष्मीबाई हैं, चेन्नम्मा हैं, रानी दुर्गावती हैं, ये सब बहादुर रानियां हुई हैं जिन्होंने अपने राज्य बचाने के लिए युद्ध भी लड़े हैं और कूटनीति से खुद को प्रशिक्षित भी किया है। फिर से अगर उस दौर की कल्पना करी जाए तो जैसा कि आप बता रहे थे कि महिलाओं की एक सेना बनाई गई, तो क्या उसका नेतृत्व की जो जिम्मेदारी थी वो इनको दी गई थी? नहीं, उस समय तो ये बहुत छोटी थी। उनकी माँ प्रशिक्षण केंद्र चलाती थी। तो जैसे अपने घरों में भी होता है ना कि जो घर का वातावरण होता है उसका इम्पैक्ट बच्चों पर भी आता है, तो वो अहिल्या जो थी वो भी उस प्रशिक्षण केंद्र में जाया करती थी और वो सीखा करती थी। तो वो एक छोटी सी आयु में ही घुड़सवारी में, तीर तलवार चलाने में मास्टर हो गई थी। मतलब कहते हैं कि होनहार बिरवान के हो तो चिकने पात, मतलब जो आप युवा पीढ़ी में क्या थे वो बचपन से ही आपने बता संस्कार जो थे, और उनकी यही क्वालिटी जब मल्हार राव और बाजीराव पेशवा ने देखी
तो वो वहीं पर उन्होंने निश्चय कर लिया था कि हम इनको अपने होलकर घराने की बहू बनाएंगे, यानी अपने पुत्र का इनसे विवाह करेंगे। तो अब बहू से प्रशासिका बनने का सफर जो उन्होंने तय किया, उसके दौरान क्या कुछ घटनाएं हुई, क्या कुछ हुआ? इसके लिए कई सारे तरीके के प्रकरण सामने आते हैं, या जो लिखा हुआ मिलता है, अलग अलग लेखकों ने लिखा है। उनमें एक जो पढ़ने को मिलता है वो ये है कि एक बार बाजीराव पेशवा और मल्हार राव चौंडी गांव के पास में थे और वहां पर उन्होंने अपना शिविर लगाया। शाम को वो एक वहीं पर पास में शिव मंदिर था, वहां पर पहुंचे। वहां पर उन्होंने देखा कि एक छोटी सी बालिका है, वो पुजारी से प्रश्न कर रही है। वो ये कह रही है कि यहाँ पर मंदिर के दरवाजे पर खड़ी है और बोल रही है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि मंदिर के बाहर खड़े हैं और वहीं पर प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, वहीं से हाथ जोड़ रहे हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अंदर हैं। तो ये डिवीजन क्यों? यानी सामाजिक समरसता। छोटे बच्चे की कल्पना देखिए, छोटे बच्चे की कल्पना। तो जब बाजीराव पेशवा ने और मल्हार राव ने ये देखा तो उनका ध्यान तुरंत उस बच्ची की तरफ गया और वो नोटिस कर रहे थे लगातार। फिर उन्होंने जिस तरीके से पूजा अर्चना की और श्लोक गाए और जो कुछ भी है, तो वो उस बच्ची को भूल नहीं पा रहे थे। फिर अगले दिन क्या हुआ? अगले दिन जब वो सुबह सुबह कहीं जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि वही बच्ची जो है वो घोड़े पर बैठ करके कहीं जा रही है। तो लगा इतनी छोटी बच्ची और घुड़सवारी। तो फिर बातचीत आगे बढ़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बच्ची के पास आए और उन्होंने पूछा कि तुम घुड़सवारी कर रही हो, तुमने ये कहाँ से सीखी? तो उसने बताया कि भाई मेरी माँ जो है, मेरी आई, उनका प्रशिक्षण शिविर लगाती हैं वो, और वो उसकी नायिका है, तो मैंने ये सब वहीं से सीखा है। तो उन्होंने बोला हमें प्यास लग रही है, क्या हमें पानी मिलेगा? तो अहिल्या यानी जो बच्ची थी उसने कहा हाँ, पास में ही मेरा खेत है, आप आइए, वहां पानी पिलाते हैं। तो जब वहां तक पहुंचे तो बातचीत के अंदर उस बच्ची ने उनसे पूछा कि आपका परिचय, आप कौन हैं? तो उन्होंने अपना असली परिचय छिपा लिया और वो बोले कि हम व्यापारी हैं और ऐसे ही राहगीर, मतलब यूं जा रहे थे और हमें प्यास लगी तो पानी के लिए हमने आपको बोला। तो जब वो वहां गई तो उसने पानी ऑफर किया, पानी के साथ साथ में प्याज और रोटी भी ऑफर करी कि खाली पेट पानी नहीं पीते तो आप थोड़ा कलेवा भी करो, मतलब संस्कार। तो उन्होंने ये बोला कि नहीं, हम कलेवा नहीं करेंगे, हम तो सिर्फ पानी पिएंगे। तो वो बच्ची क्या बोलती है, फिर तो आप व्यापारी तो नहीं लगते। यानी आपने खाने से मना कर दिया, अगर आप व्यापारी होते तो आप जरूर खाते। अब वो दोनों वापस एकदम यूं आश्चर्यचकित कि ये बच्ची। फिर उसने बोला कि वापस घुड़सवारी की बात आई तो उसने बोला कि आप तो घुड़सवारी की बात कर रहे थे, मेरे को तो तीर तलवार चलाने भी आते हैं। तो उन्होंने कहा अच्छा। तो उसने कहा कि बताओ कहाँ लगाऊं निशाना? तो उन्होंने एक पेड़ पर इशारा किया, वहां बुलबुल बैठी है, उस पर निशाना लगाओ। तो उसने कहा बुलबुल को क्यों मारूं? बुलबुल ने हम पर आक्रमण थोड़े ना किया है। मेरी आई कहती है कि तीर तलवार जो है वो दुश्मन या आक्रमणकारी का सीना भेदने के लिए होते हैं। बस उसका ये जवाब था या ये उत्तर था। दोनों जो है वो, उनको ऐसा लग रहा था कि जैसे हम जिसको ढूंढ रहे थे या हमें हमारा जो मन था हमको वो मिल गई। और उन्होंने तुरंत उनसे बोला, उस बच्ची से बोला कि आप अपने पिताजी के पास ले चलो। वो ले गए और उन्होंने मानको जी पाटिल से जब ये प्रस्ताव रखा कि हम खंडेराव या अपने बेटे से इनका विवाह करना चाहते हैं, तो उनके लिए तो ये किसी वरदान से कम नहीं था। तो इस तरीके से वहीं पर विवाह तय हुआ और दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था। और जब मानको जी ने बोला कि भाई अपना कोई मैच नहीं है, तो बाजीराव पेशवा ने कहा कि इसका कन्यादान मैं करूंगा। और फिर वहीं पर शनिवार वाड़ा में उनका विवाह हुआ, खंडेराव का और अहिल्या का। और इस तरीके से वो होलकर घराने की बहू बन गई। अब बहू से जो प्रशासक का जो दौर है वो उन्होंने कैसे तय किया पूरा? एक्चुअली वो बहुत ही शार्प थी, बहुत संस्कारी थी और बहुत ज्यादा फोकस्ड थी। तो ये संस्कार उनके बचपन से ही थे और उनके सीखने, बचपन से ही उनको इतने अच्छे संस्कार मिले, दूरदर्शी एक तरीके से सोच। दूरदर्शी उस समय तो बच्ची थी तो वो कितना हम बोल सकते हैं, लेकिन हाँ फिर भी वो चीजें उनके अंदर थी। हर चीज को इतनी छोटी सी उम्र में इतनी कल्पना करना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। तो वहां पर उनको मल्हार राव और उनकी सास गौतमाबाई, उन्होंने उनका जो प्रशिक्षण वहां पर शुरू किया, तो वो बहुत जल्दी गौतमाबाई ने उनको घर के कामों का और बाकी जो घरेलू चीजें होती हैं उनकी शिक्षा दी। मल्हार राव की वो बहुत प्रिय थी, तो उन्होंने जो है वो उनको, जब वो बाहर से आते थे, युद्ध से आते थे,
तो वो उनसे पूछा करती थी कि भाई क्या हुआ, कैसे हुआ। तो उनको देश की, अपने प्रदेश की, अपने सूबे की बहुत सारी बातें वो मल्हार राव से पूछा करती थी। तो मल्हार राव को बहुत अच्छा लगता था, तो वो उनको सारी बातें बताते थे। तो धीरे धीरे चूंकि उनमें वो चीज़ पहले से थी, तो ये उनकी विकसित होने लगी। और फिर टाइम के साथ में जब मल्हार राव ने भी देखा कि उनमें मैच्योरिटी आ गई है, तो बाद के दिनों में तो जब वो युद्ध पर जाते थे तो उनको बहुत सारी जिम्मेदारियां देकर जाते थे। जैसे आय व्यय का लेखा जोखा है, जो काम दीवान के होते थे वो काम अहिल्या संभालने लगी थी। और बाद के दिनों में तो रसद पहुंचाना है सेना को, तोप चलाना बनाना है, वो तोपें कैसे बनाई जाए, कहाँ से बनाई जाए, वो सारा है। गोले बारूद कैसे बनाए जाएं, उनके कारखाने लगाना है। फिर उसके बाद में उसकी जो कच्ची सामग्री होती है वो कहाँ से परचेज करनी है, यानी कि इन सब की ट्रेनिंग भी देते थे। वो जब होते थे तब भी ठीक है, और जब नहीं होते थे तो पत्र के द्वारा, यानी पत्राचार के द्वारा उनको गाइड करते थे। कुल मिलाकर पूरी ट्रेनिंग अप्रत्यक्ष तौर पे उनको मिल रही थी। लेकिन एक प्रशासक कैसे बनी? वो जब ऐसी क्या परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि सारी जिम्मेदारी, जो राजकाज की जो जिम्मेदारी, वो उनके ऊपर आ गई? उसका बहुत बड़ा कारण था कि जो मल्हार राव के बेटे थे खंडे राव, वो अपने पिता के जैसे नहीं थे। वो थोड़ा रसिक मिजाज थे जी। तो ऐसे में मल्हार राव जो है वो अहिल्याबाई को बिल्कुल बेटे की तरह मान करके और उनकी जगह देखते थे। तो वो सारी जो जिम्मेदारियां जिनसे कि खंडे राव थोड़ा दूर थे, वो अहिल्या के कंधों पर थी जी। तो वो लगातार ट्रेनिंग से, तो सबसे पहले ये एक कारण हुआ। उसके बाद में बहुत जल्दी ही खंडे राव की मृत्यु हो गई। उसके बाद में मल्हार राव की मृत्यु हो गई, और उसके बाद में उनका एक बेटा था माले राव, उसकी भी मृत्यु हो गई। तो इतनी सारी जिम्मेदारियां और इतने सारे पड़ाव, हाँ, थोड़े थोड़े अंतराल के बाद में, तो इन जैसे कहते हैं ना, कंधे पर एक जब कोई चीज आती है या कोई जिम्मेदारी आती है तो फिर हम धीरे धीरे हमें करना ही होता है। तो वो हार मानने वाली नहीं थी, संकल्प उनका पूरा था, ट्रेनिंग उनको पूरी मिली हुई थी। तो इस तरीके से वो एक कुशल प्रशासिका के तौर पर सामने आई। ठीक है, मराठा साम्राज्य की पूरी जिम्मेदारी उनको मिल गई। अब जो आगे का सफर था वो उन्होंने कैसे तय किया? करीबन 20-25 साल तक उन्होंने राज भी किया है। मराठा साम्राज्य की एक तरीके से वापस, एक तरीके से बहुत पुनर्जीवित कहें या फिर एक संरक्षिका के तौर पे उन्होंने अपनी भूमिका निभाई। उनको किस तरीके से देखते हैं? देखिए, वो अगर उनका पूरा जीवन देखें या एक प्रशासिका के तौर पर भी देखें तो वो सिर्फ एक प्रशासिका ही नहीं थी जी। उनको अपने प्रजा की पूरी चिंता थी, और वो उनको बच्चों की तरह, अपने बच्चों की तरह जैसे ट्रीट करती थी या मानती थी। और जब उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई तो उसके बाद में, और फिर बाद में उनकी बेटी मुक्ताबाई की भी जब मृत्यु हो गई, उसके बाद तो उन्होंने कहना चाहिए अपना राजपाट या अपना राजकाज या जो भी है भगवान शिव को समर्पित करके और फिर चलाया जी। तो वो एक राजयोगिनी के तौर पर सामने आई उस समय। तो वो उनका जो चरित्र है ना, इससे पहले भी, यानी कि आप ये देखिए, उन्होंने अपनी बेटी, यानी कि जब तीनों की मृत्यु हो गई, उस समय जब ये होता है ना कि अब कोई भी नहीं बचा, एक अबला महिला है या नारी है या स्त्री है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अब इसके बस का नहीं है या नहीं कर पाएंगे। तो ऐसे में कई षड्यंत्र भी हुए। उनके जो आंतरिक सुरक्षा है एक बार को वो भी खतरे में आई। तो उस समय उन्होंने एक घोषणा की थी, आंतरिक सुरक्षा के मामले में मैं बता रही हूँ। उन्होंने एक घोषणा की, उन्होंने एक थाल था, थाल को कपड़े से ढका हुआ था, उसके अंदर एक पान का बीड़ा रखा था, दरबार लगा था। वहां पर उन्होंने कहा कि वही इस बीड़े को खाए, यानी वही इसको ले सकता है, ग्रहण कर सकता है, जो इस पूरे मालवा सूबे को जो है वो चोर डकैत या लूटमार या जिस भी तरीके की अराजकता है उससे मुक्त कर देगा। तो क्या कोई है यहाँ पर ऐसा? और उस समय जो है यशवंत राव फड़से एक युवक था, वो सामने आया और उसने बाद में वो बीड़ा ग्रहण किया और सैन्य सहायता से
पूरे राज्य में एक शांति स्थापित की और अहिल्या ने अपनी बेटी मुक्ताबाई का उनसे विवाह कर दिया। तो यहाँ पर भी उनका एक कैरेक्टर सामने आता है कि आंतरिक सुरक्षा के लिए, यानी कि वो एक सूबे की महारानी थी, एक रानी थी, वो अपनी बेटी का विवाह करती तो किसी सूबेदार से कर सकती थी, यानी उस स्तर का कोई ढूंढ सकती थी, लेकिन नहीं, लेकिन राज्य की सुरक्षा सबसे पहले थी। तो इसके लिए भी उनकी स्ट्रेटेजी क्या रही, और उन्होंने यशवंतराव फडसे से अपनी बेटी का विवाह कर दिया मुक्ताबाई से। जी बिल्कुल, आपने कुछ देर पहले जिक्र किया कि वो राजयोगिनी थी, तो राजयोगिनी के तौर पे उन्होंने ऐसे क्या कुछ सामाजिक कार्य करवाए या राज्य की रक्षा के लिए ऐसा क्या कुछ किया कि इतिहास उनको याद करता है? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगी जी। जो अभी मैंने बताया था कि जब उनके पति की मृत्यु हुई, फिर ससुर की मृत्यु हो गई और फिर जब बेटे की भी मृत्यु हो गई, तो जो मल्हार राव के दीवान थे गंगोबा, उनको लालसा जगी कि हम इस राज्य को कहना चाहिए हमारे कब्जे में आना चाहिए। तो उन्होंने बहुत मीठे सुर में अहिल्याबाई को बोला कि अब आपके संन्यास लेने का समय आ गया है, आप तो माला फेरो और किसी को दत्तक ले लो। अब इस राज्य का कोई और धनी धोरी नहीं है, तो आप दत्तक ले लो और आप माला फेरो, मैं राजकाज संभालूंगा, यानी कि उसका ध्यान रखूंगा। तो अहिल्याबाई जो नोटिस करती थी पहले भी कि गंगोबा का चरित्र क्या है या कैसे क्या है, जब उन्होंने ये बात रखी तो वो समझ गई कि ये कहाँ से बोल रहे हैं और क्यों बोल रहे हैं। तो उन्होंने उनको जवाब दिया, उत्तर दिया उन्होंने कि मैं एक सूबेदार की पत्नी हूँ, दूसरे सूबेदार की बहू हूँ, तीसरे सूबेदार की माँ हूँ, तो अब इसका दत्तक लूं या ना लूं ये मेरा निर्णय होगा, कोई मेरे को बताएगा नहीं कि मैं क्या करूं। तो गंगोबा को बहुत आग लगी, तो उन्होंने जो माधवराव पेशवा थे उनके काका जी राघोबा दादा, उनको पत्र लिखा और उनको ये लिखा कि ये पेशवा घराने का ही राज्य है, ये अब आपके पास होना चाहिए क्योंकि इसका कोई वारिस नहीं है। राघोबा दादा जो थे उनको भी लालच आ गया, क्योंकि जब इनका विवाह हुआ था अहिल्याबाई का, तब बाजीराव पेशवा ने इनका कन्यादान किया था और उसमें उन्होंने 200 किलो सोना, बहुत सारी संपत्ति और वो दी थी। इसके अलावा भी इस घराने में, होलकर घराने में एक और विशेष चीज थी कि जो भी राजकाज से या जो भी आय होती थी उसका 25% जो है वो स्त्री धन के रूप में जाता था। तो जब गौतमाबाई की मृत्यु हुई तो अहिल्याबाई के पास, और इसको जो है वो खासगी कोष या निजी कोष बोला जाता था, तो अहिल्याबाई के पास जो खासगी कोष था ना वो भी बहुत बड़ा था स्त्री धन के रूप में जो उनको मिला था। तो राघोबा दादा को वो भी मालूम था और बाकी राज्य की लालसा भी थी। तो जब गंगोबा दादा ने उनको ये पत्र लिखा तो वो लालच में पहुंच गए शिप्रा तक पर सेना लेकर के, और जब अहिल्याबाई को अपने गुप्तचरों से इसकी सूचना मिली तो उनको लगा कि मैं जो सोच रही थी गंगोबा के चरित्र को देख करके वास्तव में वही हुआ। अब यहाँ पर उन्होंने जो कूटनीतिक चाल चली, जो हम ये कहते हैं कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, तो युद्ध जरूरी नहीं है हम युद्ध के मैदान में ही लड़े, वो दिमाग से भी लड़े, दिमाग से भी लड़े जाते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले तो जो प्रजा थी उसमें ये संदेश भेजा कि वो कोई दत्तक नहीं ले रही हैं, राजकाज वही संभालेंगी। दूसरा जो है उनके सेनापति थे तुकोजी राव, उनको बोला कि आप सेनाएं तैयार करो। उसके बाद में उन्होंने अगले पत्र लिखे, उस समय के जितने मराठा सरदार थे, सिंधिया, गायकवाड़ और ऐसे जितने भी मराठा सरदार थे, उनको सबको पत्र लिखा जिसमें उन्होंने लिखा कि आज मेरे साथ ये हो रहा है, कल आपके साथ हो सकता है, तो आप हमारी सहायता के लिए आओ। और उनका व्यवहार ऐसा था कि कोई ना करने का प्रश्न ही नहीं था। इस पत्र के बाद में उन्होंने अगला पत्र जो है वो लिखा पेशवा को, और उसमें उन्होंने लिखा, सारी बात बताई। तो पेशवा का उनके पास उत्तर भी आया और उसमें उन्होंने लिखा कि वो तुम्हें पारितोषिक के तौर पर मिला है, वो राज्य तुम्हारा है, कोई भी निर्णय लेने का अधिकार तुम्हारा है। उसके बाद में उनको और कॉन्फिडेंस आ गया। फिर उन्होंने राघोबा दादा को पत्र लिखा और उनको उन्होंने लिखा कि आप मेरे को अबला समझ करके, कमजोर समझ करके और मेरा राज्य हड़पने के लिए आ रहे हो, आप उसमें सफल नहीं होगे, है ना। आप जब आओगे तो मेरी महिला सेना, जो उन्होंने एक महिला सेना भी अपनी तैयार की थी, मेरी महिला सेना आपका सामना करेगी, और उस समय अगर उस युद्ध में मैं हार गई तो मेरे को विधवा समझ करके लोग सहानुभूति ही जताएंगे, लेकिन अगर आप हार गए तो आपकी बहुत किरकिरी होगी,
राघोबा दादा को ये बात समझ में आ गई और उनको बहुत जल्दी समझ में आ गया कि वो कोई गलत काम करने जा रहे थे जो कि उनके लिए ठीक नहीं था। उनके अगर धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र की बात करी जाए तो धार्मिक और सामाजिक क्षेत्र में क्या कुछ महत्वपूर्ण भूमिका रही? जैसा कि सुनने में आया कई मंदिरों का भी उन्होंने निर्माण करवाया। उसकी लिस्ट तो इतनी लंबी है जी कि मुझे लगता है कि आधा घंटा भी कम पड़ जाएगा। नहीं, लिस्ट लंबी है, जरूर है, बिल्कुल उन्होंने काफी ऐतिहासिक काम कराया, लेकिन कोई मुख्य कुछ जो वो बताइए। मैं आ रही हूँ उन पे। उन्होंने जो है वो जैसे आदि शंकर ने मठों की स्थापना की भारत के चारों कोनों में, उसी तरीके से अहिल्याबाई जो है, या उन्होंने अखाड़ों की स्थापना करी, अखाड़े बनाए। इसी तरीके से जो अहिल्याबाई हैं उन्होंने मंदिर बनवाए, और जो मंदिर हमारे बड़े मंदिर थे उनका जीर्णोद्धार करवाया, जिनमें से कि काशी विश्वनाथ का मंदिर भी है जी, गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी है। इसके अलावा उन्होंने बहुत सारे कुंड बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई। तो इनको जो है वो सीमांत चौकियां बोला जाता था जी, इन मंदिरों को। इसके अलावा आप ऐसे मानिए कि उनका मन जो है वो पशु पक्षियों में भी कितना अटका रहता था। किसान ने कोई फसल बोई, अब उसमें कोई गाय घुस गई, कोई पशु घुस गया, तो उसको भगाते हैं पक्षी, और कोई भी वो फसल ना खाए तो बिजूका लगाते हैं। ऐसे बहुत तरीके के प्रबंध करते हैं। तो वो क्या करती थी, जब एक ऐसा कोई मौसम आता था जिसमें फसल पकने को तैयार होती थी और लगता था कि अब भाई किसान जो है वो बचाने की प्रयास करते थे, तो वो पूरे के पूरे खेत खरीद लेती थी और किसान को उसकी पूरी कीमत दे करके, किसान को कीमत मिल गई और उसके बाद में वो खुला छोड़ देती थी जी, कि अब उसमें चाहे गाय जाए, चाहे कोई जानवर जाए, कोई पक्षी, यानी पशु पक्षियों के लिए वो फ्री होता। मतलब वो खुद भी उस दौर से गुजरी थी, तो उनसे बेहतर कौन समझ सकता था उसको? ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। वो उनकी जो न्याय व्यवस्था है या जो न्याय प्रियता थी वो भी बहुत प्रसिद्ध है। न्याय प्रियता में भी कहते हैं कि एक बार जो है वो उनके दरबार में एक कोई व्यक्ति आया और उसने बोला कि मेरे दादाजी ने मल्हार राव से कोई कर्ज लिया था घोड़े खरीदने के लिए, तो उसका मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट लेटर है ना, तो मेरे को वो पैसे दिए जाएं और यानी कि उसका भुगतान किया जाए। तो अहिल्याबाई ने अपने बोला कि भाई ठीक है, चेक करो, वही खाते। तो उनको वो रिकॉर्ड मिल गया, तो उन्होंने उस दिन से लेकर के उनको ब्याज समेत उनका मूल वापस किया। और इससे भी इंटरेस्टिंग उदाहरण एक और बताऊंगी मैं, यानी कि एक कोई भूखंड था, एक कोई एरिया था जिसमें कि सिंधिया घराने और होलकर घराने में डिस्प्यूट था कि ये किसका है। तो ये हुआ कि इसका निर्णय कैसा हो, तो सिंधिया घराने ने बोला कि पंच किसको बनाया, अहिल्याबाई को, जो कि खुद स्वयं से पक्षकार भी थी, यानी विश्वास देखो आप, यानी मुद्दा भी उनका और न्याय करने वाले भी वही। तो जब उन्होंने उसके दस्तावेज निकलवाए और देखा तो उनको ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला कि ये किसका होना चाहिए, क्या है, तो उन्होंने निर्णय दिया कि इसको गोचर बना दो। और आप मानोगे नहीं कि जब तक इन दोनों रियासतों का विलय हुआ 1947 में, तब तक भी उसका पालन हो रहा था। तो ऐसी थी अहिल्याबाई। एक महिला होकर इतनी बड़ी प्रशासक बनी, जो उस वक्त की बहुत बड़ी बात है। तो महिलाओं के हित के लिए क्या कुछ उन्होंने कुछ काम किया? उन्होंने महिलाओं के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनके सेल्फ डिफेंस के लिए और उनके आत्मविश्वास के लिए उन्होंने बहुत सारे काम किए। इवन उन्होंने विधवा विवाह भी होने चाहिए, इसके लिए भी बहुत काम किए। तो जब उनके पति, ससुर और बेटे तीनों की मृत्यु हो गई थी, तो एक बार को वो काफी डाउन हो गई थी, होता ही है, टूट ही जाते हैं। तब उन्होंने अपनी राजधानी वो महेश्वर ले ली थी। उनको लगा कि थोड़ा चेंज होगा, तो या ऐसा हमें लगता है, या लेखों को मिलता है, तो इस तरीके से उन्होंने अपनी राजधानी बदल ली थी। तो अब राजधानी, और उस राजधानी को उन्होंने वहां पर देखा कि वहां की जो मिट्टी है वो काली मिट्टी है, कपास बहुत अच्छा होता है, तो उन्होंने उसको एक वस्त्र उद्योग के तौर पे विकसित किया। महेश्वर की साड़ियां आज भी प्रसिद्ध हैं। तो वहां पर जो उन्होंने काम दिया उसमें महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में थी। तो ये एक इस तरीके के रोजगार के बहुत सारे उदाहरण मिलते हैं। वो शिव की बहुत बड़ी उपासक रही है, उन्हें पुण्य श्लोका भी कहा जाता है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखा जाए तो आज की जो नारी शक्ति है, उनको उनसे क्या कुछ सीख मिलती है? बहुत सीख मिलती है, यानी कि उनका जीवन का कोई भी चरण आप उठा करके देखिए, सब सीख देने वाला है।
उन्होंने जो संस्कार पाए वो संस्कार कितने महत्वपूर्ण हैं ये सीखने वाला है। यानी हम अपने बच्चों को क्या संस्कार दें, हमारे बच्चे कैसे संस्कारित हों। उसके बाद में जो उन पर कहर टूटा, मतलब विपरीत परिस्थितियों में भी धैर्य को नहीं खोया तो संघर्ष, आत्मविश्वास और स्थिति परिस्थिति चाहे कैसी भी क्यों ना हो, आप उसका डटकर सामना करो, इसकी प्रेरणा हमें अहिल्याबाई से मिलती है। इसके अलावा आपका धर्म, आपका कर्म आपके साथ रहता है, आप उसके लिए कितने ईमानदार हो और कितनी ईमानदारी से आप उसकी पालना करते हो, ये भी हमें अहिल्याबाई से सीखने को मिलता है। इसके अलावा उनका जो जीवन था, वो रानी थी लेकिन रानी की तरह उन्होंने जीवन नहीं जिया जी। बहुत ही साधारण, यानी सूती धोती जी, सफेद धोती, कोई आभूषण नहीं, गले में रुद्राक्ष की माला और माथे पर चंदन। तो हमारे यहाँ जितनी भी रानियां हुई हैं, हम जीजाबाई को मातृत्व का प्रतीक मानते हैं, लक्ष्मीबाई को नेतृत्व का प्रतीक मानते हैं, अहिल्याबाई जो है वो कर्तृत्व का प्रतीक है जी। तो जो हम उनको कर्म योगिनी, हम उन्हें राजयोगिनी जो बोलते हैं, वो उनके इन्हीं या उन्हें देवी, उन्हें पुण्य श्लोका, यानी आप ये देखिए कि वो एक छोटे से सूबे की रानी थी जी, लेकिन जीते जी देवी बन गई और इतिहास गवाह है उस चीज का। और हम भी उन राजयोगिनी और जो आपने बताया कर्मयोगिनी, उनको बिल्कुल नमन करते हैं, 300वीं जयंती पर उनको नमन करते हैं। और आज आप इस प्रोग्राम में पधारे और आपने इतने अच्छे से, सरलता के साथ, सहजता के साथ में अहिल्याबाई से जुड़ी हुई यादें और क्या कुछ उनके आदर्श है हमारे साथ में साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। डीडी न्यूज राजस्थान के आज के इस विशेष कार्यक्रम में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए आपका अपना न्यूज चैनल डीडी न्यूज राजस्थान। नमस्कार।